1:50 पे हमला होता है, 2:30 तक जारी रहता है और ये फ़ौरन से पहले पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। हमला होने देते हैं, ठीक है? क्या आप समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था या फिर अमित शाह जानते थे कि ये हमला होगा? क्योंकि अमित शाह उसके फ़ौरन बाद वहाँ पहुँच गए। मगर साहब इंटेलिजेंस फेलियर तो तब होता है ना जब वाक़ई आपको लगे कि यार ये हमारे साथ कोई हाथ हो गया या टेररिस्ट आ गए। ये तो खुला सच है कि ये सारा प्लान ही उन लोगों ने खुद किया है। उनको पता था। उनको पता था कि किसने कहाँ से आना है, कैसे उनकी रिक्रूटमेंट किसने कहाँ से की हुई है, उन्होंने किन लोगों ने आना है यहाँ पे और कैसे हमने इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। वरना तो इंसिडेंट हो, इस तरह का गन शॉट का वाकया हो तो ज़ाहिर है कोई 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर उनका जो है ना वो मिलिट्री का एक बेस है, कैंप है वहाँ हुँ। पे। 5-6 किलोमीटर के फासले पे जो है ना वो थाना है। वहाँ पे जनाब आधा घंटा गोलीबारी होती रही, गोलियाँ चलती रहीं, लोग मरते रहे, भागते रहे और नोबडी रिस्पॉन्ड। हुँ। किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और फिर और ये एक और बात देखें, जिसकी वजह से मुझे बैन किया गया इंडियन मीडिया पे, हुँ। जिसकी वजह से जी, मुझे चैनल बिल्कुल, ने मैं बैन किया, इस तरफ भी वो आऊँगा। मैंने ये सवाल सिर्फ़ क्या किया था, जी। मैंने कहा था आपने जो एफआईआर लिखी है वो 10 मिनट के बाद आपने एफआईआर लिख दी। 10 मिनट के बाद लिख दी, हाँ, चलो मैं मान लेता हूँ। मैं कहा मुझे ये बताएँ कि आपने जो रेस्क्यू का जो अमल शुरू किया है, जी, ज़ख्मियों को उठाने का अमल शुरू किया है, वो किया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद। मतलब 1 घंटे के बाद आपका जो है ना वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहाँ पे गया है और 10 मिनट के बाद आपने एफआईआर लिख ली। मैंने कहा मुझे वो साइंस बता दें क्रिमिनोलॉजी की, वो मुझे जूरिस्प्रूडेंस बता दें, मुझे वो प्रोसिक्यूशन बता दें कि जनाब जो है वो आप किसी हमले की एफआईआर जो है वो बगैर जाए वकूआ, बगैर क्राइम सीन देखे, हुँ। बगैर किसी यानी शाहिद से बात किए, बगैर किसी विक्टिम को इंटरव्यू किए, या बगैर जो है ना वहाँ पे सराउंडिंग में जाए बगैर आप मुझे बताएँ कोई एफआईआर लिखी हुई, मुझे अगर आपने इंडियन की हिस्ट्री में कोई लिखी हुई है पहले तो मुझे दिखा दें। मुझे दिखा दें। ये बिल्कुल मैंने भी देखा था। आप ये समझते हैं कि अमित शाह जो थे वो जानते थे और उनका एक कलीदी किरदार है इस हमले के ऊपर क्योंकि भारत ये नैरेटिव चाहता है, भारत ये चाहता है कि वो अपनी सॉफ्ट इमेज पेश करे और पाकिस्तान की एक हार्ड इमेज पेश करे सऊदी अरब के आगे और अमेरिका के आगे। सॉफ्ट इमेज उन्होंने क्या पेश करनी है? अमित शाह की आपने बात की है, जानते ऑप्टिक्स देखे हैं आपने उनके? मतलब बुखारी साहब आपके घर में मैय्यतें पड़ी हों, हुँ। डेड बॉडीज़ पड़ी हों आपकी, प 25-26 आपके सामने कॉफ़न पड़े हों और बंदा मर नहीं जाता शर्म से यार कि जाके वहाँ पे आप रेड कारपेट बिछवा रहे हैं। हाँ, मसलन आपने कहा मैं आ रहा हूँ तो रेड कारपेट बिछा रेड दें, मैं कार्पेट। ऑप्टिक्स करूँगा। हुँ। तो ये जो आपने कहा ना प्लान, ये सब कुछ इनको पता था हुँ। कि इस वक़्त क्या-क्या कुछ करना है। ये एफआईआर जो है ना ये दिल्ली में बैठ के इन्होंने 10 दिन पहले लिखी हुई थी। ये गोदी मीडिया के पीछे कौन-सी ताकतें शामिल हैं? क्या गोदी मीडिया को मिसाल के तौर पे इंडियन मीडिया को कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती? इतने बड़े-बड़े हैशटैग्स के साथ वो लिख रहे हैं डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। आलमी मीडिया क्यों खामोश है? आलमी मीडिया की आपने रिपोर्टिंग देखी है? आलमी बिल्कुल मीडिया खामोश नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बिल्कुल भांडा फोड़ दिया, अल जज़ीरा ने अल बिल्कुल जज़ीरा ने भांडा लिखा है, न्यूज़ टाइम ने लिखा, न्यू इवन कि इंडिया के अंदर से जो सेन वॉइसेज़ हैं, करण थापर जैसे लोग हैं, दूसरे शशि थरूर रवीश हैं। कुमार जैसे लोग हैं, वो लिख रहे हैं, वो भी उनकी व्लॉग आप सुन लें, वो लोग सवाल उठा रहे हैं। ये जो मीडिया, जो गोदी मीडिया जो हम तक पहुँचता है ना, यहाँ पे शॉटिंग मैच जहाँ लगा होता है, हुँ, नोबडी इन इंडिया टेक दिस मीडिया इज़ सीरियस, ओके। टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? और ये आप रेगुलेशन की बात करते हैं, ये जो हिंदू एक्सट्रीमिज़्म का जो माइंडसेट है ना, ये अब मोदी के आने के बाद ये जी, पूरी तरह इंडियन सोसाइटी को अपने अंदर जो है ना वो बंद कर रहा है। सही। पहले पहले इंडिया जो है ना ये एक थोड़ी-सी ओपन एक लिबरल सोसाइटी के तौर पे वहाँ पर जो है ना वो बहुत सारे जो बाकी जो लोग हैं मज़हब के, उनको भी इंक्लूसिवनेस थी। हुँ। अब देखें वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मुसलमानों को छोड़ें सर, मुसलमानों को तो हमें समझ आती है। जो दलितों के साथ वो हाल कर रहे हैं। लोअर क्लास के लोअर साथ, क्लास के साथ, जो लोअर कास्ट के साथ वहाँ पे जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम। इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसका आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 16 है। ये 4 आर्टिकल उनके जो हैं, वो कहते हैं जनाब जी कि कोई ज़ात-पात पे भेदभाव नहीं होगा, हुँ। कोई किसी का रिलिजन नहीं देखा जाएगा, भगवद गीता में कास्ट है, सिस्टम उनकी नहीं उनकी होगा, गीता में है ठीक ये। है? वहीं से इन्होंने ड्राइव किया ना कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को रोज़ बर्बाद करते हैं। हुँ। दलितों को मारते हैं, बाकी कास्ट को मारते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं सिर्फ़ एक जो है, वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट का जो जो इनका माइंडसेट है, सिर्फ़ उन्हीं को ही हक है। और जितने जो मीडिया में जो लोग एडिटर्स बैठे हुए हैं, जो एंकर्स आपको नज़र आते हैं, दे आर अपोलोजिस्ट टू मोदी। हुँ। नरेंद्र मोदी के वो हैं और प पब्लिक मेजॉरिटी को फ़ीड करते हैं।
और जो पाकिस्तान पे ऊपर इल्ज़ाम लगा के पब्लिक उनकी खुश होती है। तो ये उसका किया कराकर कर रहे हैं। जब्बार भाई, ये पहली दफ़ा हुआ है पुलवामा के अटैक के बाद भी, और हम हिस्ट्री को अगर देखें कि पाकिस्तान ने बयानिए की जंग इतनी जल्दी जीत ली है, और उसमें आप ये समझते हैं कि जो अपोजिशन है, इंडियन अपोजिशन है, और इंडियन जो लेफ्ट विंग की जमातें हैं, जिसमें ध्रुव राठी शामिल हैं, ये ध्रुव राठी जैसे हाँ, बिल्कुल। क्रिएटर्स हैं, उनका बहुत कलीदी किरदार है कि उन्होंने भी एक्सपोज किया मुदितवा को, और यहाँ से आपने भी, आप जैसे वॉरियर्स ने भी एक्सपोज किया, तो बयानिए की जंग हम जीत चुके हैं ये। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा कि वरना अगर हम बयानिए की जंग ये ना जीते होते तो इंडिया का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता। हुँ, आप देखें कि वहाँ पर बरखा दत्त जैसी जो जिसको हम लिबरल कहते हैं, वो तक अब उनकी उनकी चीखें सुनाई दे रही हैं। वो रो रही हैं पकड़ के जी कि अमेरिका ने जनाब वो हमारा साथ नहीं दे रहा, हमारा हुँ, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, ट्रंप ने हमारी बड़ी उम्मीदें थी जनाब, हम फेल हो गए। तो फेल क्यों हुए? इसी वजह से हुए ना कि हुँ, हमने पहले उनको बताया अपना भाई कि नहीं ये इनका पैटर्न है। सबसे पहले जिस दिन हमला हुआ उससे अगले दिन मैंने पंजाबी के एक चैनल पे जो है ना वो गुफ्तगू की थी। अ, मैंने आपको पठानकोट से बल्कि ये चिट्टी सिंहपुरा और उससे पहले जी, 1995 के इसी पहलगाम के वाक़ये से लेके मैंने आपको पूरी तरह हिस्ट्री के साथ बताया था कि फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोटिव, फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोटिव, फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद उसके रिज़ल्ट। तो ये चीज़ें जो हैं ये बाकायदा जो है ना ट्रैवल करके उनके और मेरा जो हमारा पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, उसकी कामयाबी की ये दलील है हुँ, बुखारी साहब कि हिंदुस्तान का आम शहरी जो है वो नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है। सही, ध्रुव राठी भी इंडिया से पूछ रहा है। इंडिया से पूछ रहा, मोदी से पूछ रहा है कि भाई बताएं ये सिक्योरिटी वाले कहाँ थे उस वक्त आप? बिल्कुल, वो लोग पूछ रहे हैं कि सर जी आप हमें बताएं कि ये हमें किसने कहा था कि जनाब जी के कश्मीर को हमने पूरी तरह जना 370 हटाने के बाद पूरी तरह फतह कर लिए। हुँ, वेयर इज योर नैरेटिव? वो अब उनसे सवाल कर रहे हैं। एक भी इंडियन अगर जो है वो अपनी हुकूमत से अपने मुल्क में सवाल उठा रहा है, वो पाकिस्तान के बयानिए की जीत है, वो मेरे बयानिए की जीत है, वो आपके बयानिए की जीत है, बिल्कुल, वो पाकिस्तानी हर पाकिस्तानी के बयानिए की जीत है। बयानिया की जीत। सो जवाहर भाई, ये इसमें थोड़ी-सी रोशनी डालिएगा कि पाकिस्तान ने अभी कुछ अरसा पहले $6 ट्रिलियन के मादनियाती जो वसाइल हैं, उनको दरियाफ़्त किया है, और मादनियात के नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर काम भी चल रहा है। तो क्या पाकिस्तान को एक पीछे करने, धकेलने के लिए, दीवार से लगाने के लिए ये ऑपरेशन किया गया है पहलगाम का? मैंने आपको बड़ा लेंस आपको दिखाया है। जी, ये बहुत ये बड़ी तस्वीर पिक्चर के छोटे-छोटे दरमियान में कैरेक्टर होते हैं कि करैक्टर। पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना तो उनका मकसद है ही है। हुँ, लेकिन 2 लेंस 2 ती मैंने दिखाए हैं। एक तो वाटर वाला इश्यू, वाटर दूसरा आरएसएस के। ये मत भूलिएगा कि आरएसएस को आरएसएस 100 साल पूरे 100 होने साल वाले हैं। पूरे होने वाले हैं। और 100 साल के जश्न की जो है ना पूरा हिंदुस्तान में तैयारी जारी है। सही है, हमें यहाँ अभी नज़र नहीं आएगी, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी अगस्त के बाद। अगस्त के बाद आएगा, ठीक है? ठीक है। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी फाइनल वहाँ पे खिताब करेगा तो वो आपको बताएगा कि हमने क्या-क्या कुछ किया। तब हमारे पाकिस्तान को पता चलेगा कि ये जो कुछ हो रहा था पिछले 4-5 महीने वो ये उसकी तैयारी हो रही थी। तो ये पाकिस्तान की मादनियात को ये चीज़ों को रोक थोड़ी सकते हैं। वो हुँ। पाकिस्तान की तरक्की को पहले को रोक सकें। हम हाँ, कब से हमारे साथ सर मार रहा है वो। बिल्कुल पाकिस्तान ये मूव पाकिस्तान विल पाक मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल मूव और फॉरवर्ड। पाकिस्तान में इस वक़्त जो है ना वो जो क़यादत है पाकिस्तान की वो इस वक़्त स्टेट्समैनशिप का किरदार अदा कर रही है। सही। हमारा बिहेवियर जो है, हमारा रिस्पॉन्स जो है वो कैलकुलेटेड है। हमारा रिस्पॉन्स जो है ना वो वेल थॉटेड। हमने कोई इमैच्योरिटी के साथ जो बचपन बच्चों जैसा बिहेव नहीं किया कि जनाब पकड़ के जी कि वो हमने जनाब वीज़े बंद कर दिए हैं जी, हमने वहाँ पे जो लोग हमारे इलाज के लिए गए थे हमने उनको हाँ, निकाल दिया जी। ये कोई आपने कोई बहुत बड़ी कोई क्या कहते हैं कोई चेस्ट थंपिंग का कोई सही। माहौल है।